दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर के हाजिर हो गए हैं। अब आप अगले 10 से 15 मिनट अपने मोबाइल से, अपने टीवी से बिल्कुल चिपक करके बैठ जाइए, क्योंकि जो आंकड़ा मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं वो पहला ओपिनियन पोल है। कुछ एक मीडिया के माध्यम से चीज़ें मिली हैं, लेकिन अभी जो मैं आंकड़ा लेकर के आप लोगों के पास आया हूं, इस आंकड़े को लेकर के हमने बड़ी मेहनत किया है। तो सबसे पहले मैं आपको जो ओपिनियन पोल दूंगा वो पंजाब का दूंगा। पंजाब के अंदर कुल जो सीटें हैं विधानसभा की वो 117 सीटें हैं। अब इस 117 सीटें के ऊपर अगर वर्तमान में आज की तारीख में अगर वहां पे चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी और किसकी सत्ता जाएगी, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब में 117 सीटों का। 117 सीटों में अगर वर्तमान में सरकार अगर चुनाव होती है तो वहां पे कांग्रेस की जो सीटें आ रही हैं वो 72 से लेकर के 76 के बीच में सीटें आएंगी। दूसरे नंबर पे पार्टी जो वहां पे उभरेगी वो आएगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि पिछले इलेक्शन के दौरान जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उस विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ परिस्थिति बनी नहीं और सरकार फिर दोबारा से जो है वो चली गई कांग्रेस के पास। तो दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी होगी और कांग्रेस के बाद अगर कोई पार्टी आती है तो वो होगी आम आदमी पार्टी, जिसकी 21 से और 23 के बीच में सीटें आने का अनुमान है। तीसरे नंबर की पार्टी जो होगी वो होगी पंजाब के अंदर अकाली दल। अकाली दल का वोट बैंक बढ़ रहा है, घट रहा है, ये कई सीटों के ऊपर उनका बड़ा ही एक ऐसी मेजोरिटी बन रही है उनके साथ, क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है, महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है। और किसान आंदोलन को लेकर के पिछली बार अभी थोड़े समय पहले ही उन्होंने भाजपा से अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो इसलिए अकाली दल का जो सीट है वो 18 से 19 के बीच में जाने का पूरा अनुमान है। सबसे बड़ा झटका लगेगा दोस्तों भाजपा को। भाजपा पंजाब में पूरी तरीके से साफ हो रही है और इसके कई फैक्टर हैं। क्योंकि आप सभी दर्शकों को पता है कि महंगाई किस टाइम किस लेवल तक पहुंच गई है, बेरोजगारी दर कहां पहुंची हुई है। तो बीजेपी का कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है, अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है और अकाली दल का भी ग्राफ बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी वहां पे बिल्कुल खत्म है। ऐसा नहीं है, उनका मत प्रतिशत कितना जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो कुल सीटों का जो आंकड़ा है पंजाब का 117 सीटों का आंकड़ा है, जिसके अंदर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि कांग्रेस जो है वो 72 से 76 आएगी, अकाली का जो है वो 18 से 19 के बीच में आने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी का 21 से 23 के बीच में है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर अब जो वर्तमान सरकार है वो बीजेपी की चल रही है। पिछले कुछ ही समय के अंदर बीजेपी ने वहां पे 3 सीएम चेंज कर लिए। बदलने के बाद भी, 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी स्थिति कुछ जो है वो भाजपा के फेवर में जाती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का वहां पे ग्राफ बढ़ता है, जैसा कि वहां पे अभी उन्होंने एक नया वाला सीएम चेहरा उन्होंने घोषित कर दिया है, तो अगर आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो जो वोट बैंक कट रहा है वो वोट बैंक कट रहेगा बीजेपी का। तो वहां पे अगर बीजेपी को हम देखते हैं तो वहां पे बीजेपी जो आ रही है वो 26 से 28 सीटों के अनुमान हम मान करके चल रहे हैं। वो ये सारा का सारा जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं ये वर्तमान का आंकड़ा है। परिस्थिति संभव है और राजनीति में हर चीज संभव हो सकती है। तो बीजेपी का जो वहां आंकड़ा होगा वो 26 से 28 के बीच में जाएगा। दूसरा जो होगा वहां पे कांग्रेस वापसी कर रही है। अब कांग्रेस वापसी कर रही है जहां पे उसकी जो सीटें आएंगी अगर वर्तमान में होता है तो 37 से लेकर के 39 के बीच में रहने का पूरा अनुमान है। हो सकता है ये सीटें और बढ़ जाए या हो सकता है ये सीटें कम भी हो जाए, लेकिन वर्तमान की जो परिस्थिति बन रही है वो 37 से 39 का। अदर में आम आदमी पार्टी हो गई, कुछ निर्दलीय हो गए, तो उनका 4 से 6 का होने का पूरा अनुमान है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले तीसरे नंबर की राज्य गोवा की। गोवा एक बड़ा छोटा सा राज्य है जहां पे 40 विधानसभा सीटें आती हैं
वर्तमान में वहां पे बीजेपी की सरकार है। और पिछली सरकारों में दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा कि गोवा के अंदर क्या परिस्थिति बनी थी। जितने भी राजनीतिक पंडित थे, जितने भी नेता थे, जितने भी पार्टी थे, सब लोगों किसी से छुपा नहीं है ये कि वहां पे सरकार कैसे बनी, किस हिसाब से बनी। तो वहां पे जो सरकार का जो हमारा आंकड़ा आ रहा है, वो आंकड़ा आ रहा है बीजेपी के लिए 12 से 15 सीटों का। 12 से 15 सीटों का बीजेपी का आएगा। दूसरा आंकड़ा है कांग्रेस का 18 से 22 का। अगर हम इस आंकड़े को मान लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वहां पे सरकार बना लेगी। और अदर जिसके अंदर आएंगे 5 से 6 अदर पार्टी में हम आम आदमी पार्टी को भी लगा सकते हैं, कुछ निर्दलीय भी लगा सकते हैं, और कुछ एक आध दुक्का और भी पार्टियां उसके अंदर आ सकती हैं। कुछ डम्मी कैंडिडेट भी आके खड़े हो जाते हैं। तो गोवा की जो परिस्थिति है वो ये है कि बीजेपी 12 से 15, कांग्रेस 18 से 22 और अदर जो है वो 5 से 6। बात आती है मणिपुर की। मणिपुर के अंदर टोटल सीटों का आंकड़ा जो है वो टोटल सीट है 60 विधानसभा इलेक्शन, 60 विधानसभा सीटें हैं वहां पे कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। और वहां पे कांग्रेस नंबर 1 पार्टी रहेगी 20 से 31। चूंकि ये बड़ा ही गैप है, इस गैप के अंदर हमारा एक जो सर्वे है, हमने जो सर्वे किया है, उस सर्वे को कई ऐसी सीटें हैं कि जहां पे मार्जिन लेवल है, बिल्कुल इतना कम का आंकड़ा है। तो इसलिए हमने जो ये आंकड़ा रखा है 20 से 31 का, कि इसमें के अंदर 22, 23 कहीं भी आकर के ये वर्तमान की परिस्थिति है। दूसरे नंबर पे बीजेपी 17 से 19, बहुत ज्यादा का मार्जिन नहीं रहेगा। अदर पार्टी अगर आती है वहां पे तो अदर पार्टी 11 से 13 के बीच में जाती है। अब ये अदर किसके साथ जाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। उसके बाद दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है। 403 विधानसभा हैं और इस उत्तर प्रदेश की राजनीति कही जाती है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा गढ़ है कि जहां से प्रधानमंत्री के कुर्सी के लिए रास्ता होके निकलता है। और उत्तर प्रदेश दोस्तों बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें कि आपके अगर देखा जाए तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से ही लड़ करके आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंकड़ा आ रहा है वो 403 सीटों का आ रहा है। और 403 सीटों का आंकड़े के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। अगर बीजेपी ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, बेरोजगारी के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, पेट्रोल और डीजल के क्राइसिस को नहीं रोका, कोयले के क्राइसिस को नहीं रोका, तो यकीन मान करके चलिए कि जो आंकड़ा अभी आ रहा है, जो वर्तमान परिस्थिति नजर आ रही है, उसको देखते हुए बीजेपी सत्ता से जा रही है। तो बीजेपी वहां पे जो सीटें लेकर के आ रही है दोस्तों, वो लेकर के आ रही है 149 से लेकर के 151। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 149 से लेकर के 157 के बीच में इनका टोटल जो है सीटें आने की है। सबसे बड़ी पार्टी जो उभर रही है वो समाजवादी पार्टी अखिलेश के नेतृत्व में 189 से लेकर के 197 सीटों का इनकी सीटें आने का पूरा अनुमान है समाजवादी पार्टी का। दूसरे नंबर पे जो पार्टी आ रही है वो आ रही है बीएसपी, सॉरी माफ करिएगा, बीएसपी तीसरे नंबर पे आ रही है। बीएसपी का जो आंकड़ा है वो 16 से 24 का आंकड़ा है। उसके बाद कांग्रेस भी है। अब चूंकि प्रियंका गांधी ने, आप लोग सभी लोग दर्शकों को पता होगा कि अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने ये कह दिया कि राजनीति में 40% की हिस्सेदारी महिलाओं की होगी। अब ये वाला जो इन्होंने दांव खेला है, ये कितना सटीक बैठता है ये तो आने वाला समय बताएगा। चूंकि ये जो हमने आपके सामने ओपिनियन पोल हम रख रहे हैं, ये इनके बयान से पहले का है। तो इसके अंदर कांग्रेस जो, जब हमने अपना सर्वे किया था तो कांग्रेस 25 से 35 के बीच में सीटें लेकर के आ रही है, और अदर में 4 और 4 से 12 के बीच में रहने का पूरा अनुमान है। इसके अंदर नुकसान किसको कितना हो रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये चूंकि शुरुआती ओपिनियन पोल है और एक एक सीट का सर्वे हम लोगों ने किया है, और एक बहुत बड़ा राज्य होने के नाते यहाँ पे अभी देखा जाए तो महंगाई तो और मुद्दा है ही है, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार मुद्दा हो गया, डीजल, पेट्रोल, आज की तारीख में कोई भी सब्जी हो 60 रुपये 70 रुपये पर किलो के हिसाब से नीचे कोई भी सब्जी नहीं है। आम आदमी पार्टी
का ग्राफ वहां पे बढ़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पे अपने आप को तौलने गई है। हकीकत मानने तो वो चुनाव लड़ने नहीं गई है, वो वहां पे अपने आप को तौलने गई है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी कितनी अहमियत है, कितना जनता उनको जानती है। 300 यूनिट बिजली फ्री का उन्होंने दावा भी किया है। अब सच्चाई ये है कि अगर दिल्ली को हम देखें, दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं, 10,000 या 20,000 लीटर पानी की सप्लाई फ्री है, और 200 से ऊपर से 400 यूनिट तक का जो बिजली है वो आधे दाम पे देते हैं। तो यही फार्मूला वो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी लेकर जा रही है, और वो दावे ये भी कर रही हैं कि हम 400 के 403 के विधानसभा के ऊपर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अब अगर सवाल ये उठता है कि 403 विधानसभा के अंदर अगर पूरा का पूरा जो सर्वे हम इसको देखें तो इसके अंदर समाजवादी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी का ग्राफ 189 से लेकर के 197 के बीच में रहने वाला है। ये वर्तमान का ओपिनियन पोल है। ये आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये समय के गर्भ में बैठा हुआ है। लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है इनके मुद्दों को लेकर के, तो बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। बीजेपी के अंदर आपसी कलह भी चला, जैसा कि पिछले कुछ समय से आया कि योगी जी से संघ नाराज चल रहा है, योगी जी से बीजेपी कैडर का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी नाराज चल रहा है। लेकिन मामला फिर बाद में मीडिया में खबरें ऐसी आने लगी कि मामला सुलटा लिया गया है और ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे फैक्टर हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के टाइम में अगर ये फैक्टर काम कर जाते हैं, और वो फैक्टर दोस्तों आपको भी पता है कि एक विशेष पार्टी इस फैक्टर को लेकर के आने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अगर जनता जागरूक है और जनता ये सोच करके बैठी हुई है, ये मन बना करके बैठा हुई है कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे, हम महंगाई और भ्रष्टाचार के नाम पे वोट देंगे, हम सुख सुविधा के नाम पे देंगे, तो यकीन मान करके चलिए कि सत्ता परिवर्तन तय है। तो इसलिए 403 विधानसभा के अंदर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों ये था आने वाले विधानसभा का ओपिनियन पोल। अब बात करते हैं कुछ मुद्दे की। दरअसल आज तक जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारों ने जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया, वो एक सौतेली माँ की तरह किया। जैसे सौतेली माँ अपने बच्चे को अपने गोद में बिठा करके रखती है और उसे घुमाती रहती है, उसे ज़मीन पे नहीं उतारती, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि वो सौतेली माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन सच्चाई इससे परे होती है। दरअसल वो सौतेली माँ अपने बच्चों को गोद में इसलिए रखती है कि अगर मैं उसे ज़मीन पर उतार दूंगी तो वो चलना सीख जाएगा। और यही सरकारों ने हमारे साथ किया, यही सौतेलापन दिया। आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर आज गांव के हर एक गांव के, देश में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पर्टिकुलर एक गांव की बात कर रहा हूं, हर एक गांव में आप जाएंगे तो कई ऐसे गांव मिलेंगे कि जहां पे आज तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले सड़क तक नहीं पहुंची है। ऐसे कई सारे गांव हैं कि जहां पे बिजली नहीं है। तो दोस्तों अब आपको जागना पड़ेगा, आप अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा, आप अपने मत की इज्जत करनी पड़ेगी, और आने वाली हुकूमत को ये बताना पड़ेगा कि आपका जो मत है वो कितना महत्वपूर्ण है सरकारें चेंज करने के लिए, सरकारें बदलने के लिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे दोस्तों न्यूज़ NT24, हर खबर पर पक्की नज़र। जय हिंद।